कि बिहार में जे कोई सरकार रहे, तेजस्वी यादव रहे, नीतीश कुमार रहे, वो भी 17 महीना आए थे, लेकिन शराबबंदी नहीं चालू किए। शराब चालू होना चाहिए बिहार में, शिद्दत से कर सुनिए सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए, बताते हैं। शराब नहीं चालू होवे की यह नुकसान है न, कि जब दरोगा साहब रहते हैं 9 महीना खो जाते हैं 2 महीना में। अच्छा, समझ गए। ये चलते शराब खोलिए। शराब नहीं खोले के नुकसान है। जहिया शराब खत्म हुआ तहिया सूखा नशा बढ़ गया। अरे जूता जड़ा सूंघ लेता है, कोई बात हुआ? असमयिक पीता है, बड़ी आदमी मर जाता है जी। हमरो समाज सोसाइटी, अरे शराब खुलेगा 2 पैक मारेंगे, सरकार बदलेंगे। हर पढ़ने वाला छोटा से छोटा बच्चा उसका थैला चेक, होम डिलीवरी, सब दारू पहुंचा रहा है, सब दारू पहुंचा रहा है। मोटरसाइकिल से दारू पहुंचा रहा है, पैदल जाके दारू पहुंचा रहा है। पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गया, दारू के बिक्री बढ़ गया। डिलीवरी, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, बाहर डिलीवरी फर्स्ट मार रहा है। इस पर भी सरकार को चाहिए मेडल देने के लिए। गोल्ड मेडल दे तो ज्यादा अच्छा है, कुछ तो उसको लाभ होबे न करेगा बेचारा को। नमस्कार। तेजस्वी यादव से कड़े सवाल के साथ पूछा जा रहा है, क्या 5 लाख नौकरी दे सकते हैं? तो फिर बिहार में जब आप सत्ता में थे तो शराब चालू क्यों नहीं किए थे? जब शराबबंदी से इतना ही नुकसान हो रहा था तो आपने शराबबंदी क्यों नहीं हटा दिया? आरजेडी के कई नेता, एक बेलागंज के जो विधायक रह चुके हैं 32 सालों तक, समझिए 32 साल से विधायक हैं, वो भी ज्ञान दे रहे हैं शराबबंदी के ऊपर। तो अगर इन सब बातों में सच्चाई है तो फिर आप भी तो सत्ता में रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात कि जब आप सत्ता में थे उस समय ही शराबबंदी हुई थी, मतलब जब कानून बनाया जा रहा था तो आप सत्ता में थे। तो आपने कानून को इतना कठोर क्यों नहीं बनाया कि भाई पीने वाले के माध्यम से बेचने वाले को पकड़ेंगे और शराब बेचना और बनाना बंद करेंगे, पीने वाले को नहीं पकड़ेंगे, पीने वाले को छूट है। शराबबंदी के 1 साल तक पीने वाले को नहीं पकड़ना है, पीने वाले के माध्यम से बेचने और बनाने वाले को पकड़ना है और बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना है। क्यों नहीं किए आप ये? तो इसीलिए सवाल जनता पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से भी और उनके नेताओं से भी। हालांकि ये सवाल कांग्रेस, जेडीयू सबसे पूछना चाहिए। कारण है, इसके पीछे कारण है कि जब शराब बंदी आप सत्ता में होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल है, और जैसे विपक्ष में जाते हैं सबसे पहला सवाल उठाया जाता है शराबबंदी पे। होम डिलीवरी हो रहा है। ये होम डिलीवरी आज नहीं हो रहा है, तब भी होता था जब आप सत्ता में थे। तो जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए और काम की बात कीजिए। और काम की बात यह है कि सत्ता चाहे किसी का भी हो, कानून ऐसा बनना चाहिए कि जनता को फायदा हो, न कि किसी पुलिस वाले को कमीशन कमाने के लिए और नेताओं को कमीशन कमाने के लिए। इस कानून में जो कुछ भी है, जो ताकत दिया गया पुलिस वाले को, उसका दुरुपयोग हो रहा है, भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। कहीं से कोई आम जनता को लाभ नहीं है, उल्टा नुकसान है। जहरीली और नकली शराब, इसके अलावे फर्जी केस, तो नुकसान तो है। तो एक बात सबसे पूछा जाना चाहिए कि आप सत्ता में थे तब तो कुछ नहीं किए, लेकिन अगर कभी आएंगे तब आप क्या करेंगे? तो बिहार विधानसभा का चुनाव ही हो गया, अब नई सरकार का गठन होना है। किसकी जीत किसकी हार होगी ये पता लगेगा, लेकिन पहले ये तय हो जाए शपथ ग्रहण से पहले कि शराबबंदी को लेकर आपका क्या विजन है। जो कंडीशन है, जो रियलिटी है जमीन पे जमीनी स्तर जो है, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? और जब तक ये प्लान, ऐसा प्लान नहीं बताते हैं कि गरीबों को फायदा हो, जैसे कानून जो बना है इसमें कुछ समीक्षा करने की जरूरत है।
पुलिस वाले अगर 1 करोड़ का शराब पकड़ लिए और बाकी का शराब छोड़ दिए, चला गया, और इसके बाद वो 1 करोड़ का जो शराब पकड़ा गया है, वो 1 करोड़ का शराब विनिष्टीकरण के लिए जाता है, तो ऐसा कोई ठोस डेटा नहीं होता है कि देखिए फलना जगह ये जो शराब पकड़ा गया था ये यहाँ पे नष्ट हो रहा है, ऐसा कोई डेटा नहीं होता है। मतलब साफ है कि इस कानून में इतनी कमियां हैं जिसके कारण बिहार में शराबबंदी फेल है। पुलिस वाले अधिकारी कमीशन खा रहे हैं और गरीबों को पीसा जा रहा है, गरीबों को ही पीसा जा रहा है। अब समझिए कि जो पैसे वाला है वो तो होम डिलीवरी करवा ले रहा है, उसको कोई कौन कैसे पकड़ेगा? उसके घर के अंदर शराब की बोतल आ रहा है, वो घर के अंदर पी रहा है, उसको कौन पकड़ेगा? बोतल खाली हुआ, जाकर कूड़ा में फेंक दिया, पकड़ेगा कौन और कैसे? तो पकड़ा कौन जाता है? जो गरीब है, पीकर सड़क पे चल रहा होता है, पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव आज अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं तो उनको भी झांकना चाहिए, और तमाम वो दलों को अपने गिरेबान में झांक कर ये बताना चाहिए कि बिहार के सत्ता में जब तक आप रहे, आपने क्या किया शराबबंदी के लिए। विपक्ष में रहकर बीजेपी ने एक अच्छा काम किया, ये हमें दिखा है कि जहरीली शराब से अगर किसी की मौत होती है तो उसको सहायता राशि देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बीजेपी विपक्ष में थी और जेडीयू आरजेडी सत्ता में थी, जो 17 महीनों का कार्यकाल बताया जाता है। उसी दौरान बीजेपी के प्रयास से, प्रेशर से जहरीली नकली शराब से मौत होने वाले परिवार को 4 लाख रुपया देने का प्रावधान बना है। तो कुल मिलाकर यहां सब वही है, क्या सत्ता क्या विपक्ष। सबसे सवाल बनता है कि आखिर आपके पास से इसके लिए ब्लूप्रिंट क्या है? कैसे आप ये तय करेंगे कि बिहार में जो शराबबंदी फेल है इसको आप सफल बनाएंगे? गरीब जेल नहीं जाएगा और जो जेल गया है उसका केस वापिस होगा। शराबबंदी में कई लोग ऐसे हैं जेल में जिनके परिवार के पास जमानत के लिए पैसे नहीं है, कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं है, वो जेल में है। कारण है ना, घर में 5 सदस्य है, 3 बच्चे, पति पत्नी। पति को आप पकड़कर जेल भेज दिए, पत्नी का दिमाग वैसे ही आप हो गया कि उसका पति जेल चला गया, बच्चे हैं, वो परिवार क्या करेगा? आस पड़ोस के लोग मजे लेते हैं कि हम लोग मना करते थे शराब मत पियो, पिया गया जेल, लोग मजे लेते हैं। तो ऐसे लोगों का केस वापस हो और पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हो कि आप शराबबंदी के नाम पे क्या कर रहे हैं, कैसे बिक कैसे रहा है। जब देखिए इतना तो तय है ना कि प्रशासन को ये पूरी छूट है कि बिहार में शराब नहीं बिकना चाहिए, शराब बिकना नहीं चाहिए, शराब स्टोर नहीं होना चाहिए, शराब बनना नहीं चाहिए, शराब पीना भी नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस का फोकस कहां होता है? सिर्फ एक जगह पे, शराब पीना नहीं चाहिए। शराब पी लिया, कैसे पी लिया? अरे भाई बाकी जो चीजें हैं उस पर फोकस क्यों नहीं है कि शराब बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, शराब बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो चौकीदार कहाँ है जिस इलाके में उसकी ड्यूटी है, क्या कर रहा है वो थाना इंचार्ज को क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो ये सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी नेता लोग जब तक नेतागिरी करेंगे, राजनीति करेंगे शराबबंदी पे, स्थिति वही रहेगा। विपक्ष में जाकर शराबबंदी फेल है और सत्ता में आने के बाद मुंह सील जाता है शराबबंदी के ऊपर, कोई बोलने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के सामने शराबबंदी फेल है, इस पे समीक्षा कीजिए
किसी पार्टी के किसी नेता के अंदर दम नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने इस बात को रखे और समीक्षा करवा ले। लेकिन देखना अब यह है कि सोशल मीडिया पे ये जो आवाज एक मुहिम चला है, इसका असर कितना होता है और कब होता है।